औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है बादियान यानी सौंफ और उसके तिब्बी फ़ायदे। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सौंफ एक बहुत ही अहम और सस्ती जड़ी बूटी है जो कि हमारे बावर्ची खाने की ज़ीनत होती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर सौंफ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए चंद एक बीमारियों का ज़िक्र आपके सामने पेश करता हूँ। मसलन सौंफ, मिश्री और खुश्क धनिया और बादाम, इन सब चीज़ों को पीस कर ग्राइंड कर लें और 1 चमची सुबह और शाम खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ खाली पेट इस्तेमाल करें तो ये दिमागी कमज़ोरी के लिए, हाफ़िज़े के लिए और नज़र के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा सौंफ, सूंठ, पुदीना, कलवंजी और ज़ीरा सफ़ेद, इन सब चीज़ों का सफ़ूब बना लें और 2 ग्राम सुबह और शाम खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें तो ये मैदे के लिए, बदहज़मी के लिए और उसके साथ साथ गैस और तेज़ाबियत के लिए बहुत ही मुफीद है। तीसरे नंबर पे सौंफ, और इसको पानी के अंदर बॉयल करें और सुबह छान कर इसके अंदर एक आधा नींबू निचोड़ कर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये दस्त के लिए और असहाल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अमराज़ हैं जिनके अंदर सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ बज़ाते ख़ुद दिल को ताकत देने के लिए और उसके अलावा ये खफ़ान के लिए और असाबी वीकनेस के लिए और मसल को ताकत देने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को दिल को घबराहट होती है उनके लिए सौंफ और छोटी इलायची का कावा ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जिन लोगों को मोशन, दस्त या वोमिटिंग होती है उनके लिए सौंफ, छोटी इलायची और पुदीना, इसका कावा बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।